चैप्टर जो हमारा चल रहा है इट इज रेडॉक्स। चलिए बेटा, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें हमने जो भी डिफरेंस थे वो देख लिए कि बेसिक डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। लॉस एंड गेन का गेम है पूरा इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि इनके लिए कि हमें बार बार गेन लॉस ये ना देखना पड़े तो हमने एक नंबर लगा दिया है which is termed as oxidation number. तो what is oxidation number? Basically ये क्या है? ये है चार्ज, किसी एक एटम पे चार्ज कितना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने बेसिक 5 रूल्स बना रखे हैं। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, अभी दिख जाएंगे आपको रूल्स, आप अपने आप बढ़ाते जाओगे। जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 7-8 बुक कर सकते हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी नेटिव स्टेट में हो यानी अकेला हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। सिंपल रीजन क्यों? क्योंकि अगर कोई अकेला है तो उसका एटम न्यूट्रल है, ना तो इलेक्ट्रॉन आए ना गए। अगर किसी ने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। चाहे ये 2 एटम एक साथ हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 8 हो या कितने भी हो, अगर न्यूट्रल है और एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। और इसमें बेटा ये कैटेगरी भी आएगी डायमंड, ग्रेफाइट, यानी कोई एलोट्रोप भी आ जाए तो भी 0। इसके बाद हमने कहा था कंपाउंड्स में कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। मीन्स टू से कि वो एलिमेंट जो हमेशा एक ही नेचर के हैं। एक ही नेचर कहने का मतलब समझ में आता है? मतलब जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ही छोड़ेंगे, 2 ही छोड़ेंगे, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यही करेंगे। तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इनका हाँ, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता। वेरी गुड। और ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2। और ग्रुप 2 में आपको मालूम है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एल्यूमिनियम का +3 है और फ्लोरीन का -। ये 4 फिक्स। ठीक है। अब बेटा जरा कॉमन सेंस लगा लेना, जैसे ये फिक्स किए तो इनके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है इनके पीछे कि ये जब भी बॉन्ड बनाते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फ्लोरीन गेन करता है नहीं? यही तो लॉजिक है। तो ये अब आप लॉजिक अपने दिमाग में रखें। जैसे सपोज मैंने ये कह दिया MnCl2। अब बेटा ना तो Mn के लिए कोई रूल है ना ही Cl के लिए, बट लॉजिक लगाए। क्या लॉजिक लगाना है? यहाँ आपको अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Mn के लिए कोई रूल तो है नहीं या डायरेक्ट तो है नहीं, अब सोच के निकालना है। Cl के लिए भी रूल नहीं है, बट Cl तुम्हें पता तो है तो इसी की फैमिली का। फ्लोरीन की फैमिली क्या है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, नॉन मेटल लेगा। अच्छा, इन जनरल क्लोरीन या कोई भी नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? इन जनरल ये फ्लोरीन के ग्रुप का है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका -1 माना जाएगा। और ऐसे ये 2 है तो -2 हो गया, एक्स रखा 0 और फिर ये आ गया आंसर। याद आ गया ना आगे का तरीका? ठीक है, तो इसे अभी रिपीट करते हैं। फिलहाल जैसे ये 4 फिक्स हैं, कुछ और भी फिक्स हो सकते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन का जनरली +1 रखेंगे। कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल से जुड़ गई है तो मेटेलिक हाइड्राइड कहलाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन का बेटा माइनस। क्लियर है क्यों? क्योंकि मेटल और हाइड्रोजन में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हाइड्रोजन लेता है। लेकिन जैसे आज इन्होंने कहा या हमने कल भी पढ़ा था कि कॉपर हाइड्राइड है, तो जनरली तो मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 होता है, लेकिन कॉपर में हाइड्रोजन +1 है, तो रटना नहीं है, रीजन मालूम होना चाहिए।
हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, सिल्वर। इवन कई बच्चों को नहीं पता होता आयरन की दो वेराइटी होती है, एक +2 और एक +3। और ये इवन 12th वाले बच्चे भी, अगर 12th वाले बच्चों से ही पूछेंगे तो कई बार फंबल कर सकते हैं क्या कि ये आयरन +3 हाइड्रोजन के नीचे सीरीज और आयरन +2 सीरीज में ऊपर है। मतलब अगर हम FeH2 कहेंगे और FeH3 कहेंगे तो यहाँ दोनों में अंतर है। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन अंतर में आता है। तो हाँ, अगर Fe+3 जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और Fe+2 ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नहीं Fe+2 में हाइड्रोजन माइनस है और बेसिकली FeH3 जो होता है या वो होगा ही नहीं तो उसमें पॉजिटिव आए। मतलब या धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा कि आयरन जब HCl से रिएक्ट करता है तो FeCl2 ही बनता है। कभी भी आयरन और HCl की रिएक्शन में FeCl3 नहीं बनता, ये कभी नहीं बनता। क्यों? तो फिर सीधा सीधा रीजन है, यहाँ आयरन ये HCl से H को हटा रहा, लेकिन HCl से H को वही हटा सकता जो H से ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हाइड्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन Fe+3 से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन वापस चली जाएगी क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए आयरन और HCl जब भी रिएक्ट करते हैं तो FeCl2 बन सकता है। चलिए, फिलहाल इन जनरल पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ कि अकेला है तो क्या रखना है? 0, अकेले का 0 रखना है। इन 4-5 का थोड़ा दिमाग में रखिएगा और इनकी हेल्प से औरों का भी दिमाग में रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग कि ग्रुप 1 का +1 है, ग्रुप 2 का +2 है, एल्यूमिनियम +3 है। सपोज एल्यूमिनियम के ग्रुप का कोई और आ गया और आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्या रखना है उसे और मजबूरी है रखना पड़े तो 3 रखेंगे। ऐसे हेलोजन का -1 है, बट अगर कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो सारी हेलोजन का -1, क्योंकि हेलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेती है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्लोरीन का लिख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 -1 हो सकता है। कब +1? जब भी नॉन मेटल से जुड़ा है +1, डायरेक्टली मेटल से जुड़ा है -1। और लास्ट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जनरली क्या लिखेंगे आप बच्चों? -2। याद आ गया? -2 जनरली है ऑक्साइड, कभी कभी -1, तो वो क्या कहलाते हैं? पर ऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड -1/2, और ऐसे ऑक्सीजन का प्लस में भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीजन का खाली -2 याद रखेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था सबका एल्जेब्रिक सम या तो चार्ज के इक्वल रखिएगा या 0 के इक्वल रखेंगे। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है 0 और अगर आयनिक कंपाउंड है चार्ज के इक्वल। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पूछो बेटा। नहीं नहीं, हमेशा -1 नहीं। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, क्लोरीन से भी कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला तो भैया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो छिन सकता है उस समय, तो प्लस में भी जा सकता है वो। ठीक है, वो लॉजिक्स है, अभी बता रहा हूँ कैसे लॉजिक वाले क्वेश्चन हो। चलिए बच्चों, हमने कल आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिखा है सल्फर, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। आई होप तो पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। सल्फर अकेला है, अकेला जब होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। तो पहला क्वेश्चन था S8 में 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है NaHS। सुन लीजिए, यहाँ आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये सोडियम है, सोडियम +1 होता है। ये हाइड्रोजन है, ये भी +1 होता है। और इसका X रखा, सबका एडिशन 0, X +2 = 0, X = -। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे जो सल्फर है वो सोडियम और हाइड्रोजन से जुड़ा था, दोनों ही के। ऑब्वियस सी बात है, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ है, ये मत सोचना हाइड्रोजन का -1 क्यों नहीं रखा। तो ये एक्सप्लेन हो चुका है वैसे आपको कि हाइड्रोजन -1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा ही नहीं है, नॉन मेटल से जुड़ा है। अगला मैंने आपको दिया था Na2S2O3, है ना? ये है कंपाउंड Na2S2O3, और यहाँ आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो सोडियम का क्या है? +1,
बच्चों सोडियम का हो गया +2, क्यों हो गया +2? क्योंकि यहाँ एक सोडियम का +1 है, 2 एटम दिख रहे हैं तो 2 का +2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लिया, 2 सल्फर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का इन जनरल क्या रखना है, -2, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इन सबका एडिशन किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो भैया ये हो गया 2x - 6, ये हो गया -6, सॉरी +2 भी था, तो ये हो गया 2x - 4। बेटा एक बार चेक कर लेना, मैंने थोड़ा सा, ठीक है, जल्दबाजी में किया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ आंसर आया x की वैल्यू 2, तो सल्फर का 2। कोई डाउट? ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है मैंने S4O6 - 2, ठीक है, S4O6 - 2 ये दिया है। यहाँ सल्फर का आप x मानेंगे, 4 सल्फर का 4x हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 मानेंगे, 6 से मल्टीप्लाई -12। इन सबका एडिशन इसके इक्वल रखेंगे, तो चार्ज माइनस में तो -2 रखेंगे। बेटा ये चार्ज की वैल्यू में साइन इंपॉर्टेंट है। और ये 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो गया, +12 - 2 इज 10 एंड x इज 10/4 विच इज 2. बोलो क्लियर है? कोई डाउट? मिटा दो। नेक्स्ट H2, ये है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। हाइड्रोजन का 1 रखते हैं, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का X रखा। ये 3 ऑक्सीजन है, एक का आपने -2 रखना है, 3 का -6 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा और इसलिए 4 आए। बोलो बच्चों क्लियर है? कोई डाउट? अगला है CaSO4। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये है CaSO4। यहाँ कैल्शियम आपको मालूम अगर है तो ग्रुप 2 का मेंबर है और ग्रुप 2 का +2 होता है। सल्फर आपको निकालना है, आपने x रख दिया, ऑक्सीजन का -8 रखा है, तो ये हो गया 6 और इसलिए आंसर 6। बोलो बेटा क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स। किसी को डाउट है इनमें? ये सारे बोलो। इससे पहले हमने ये किया था S4O6-, यहाँ सल्फर के 4 एटम है लेकिन हमें ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का बताना होता है, तो एक एटम का x मान लीजिए, 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई करिए। ऑक्सीजन का -2 होता है इन जनरल और 6 एटम के लिए ये हो गया, सॉरी, जब सबको ऐड करेंगे तो चार्ज के इक्वल रखेंगे। अब मैथमेटिक्स। कोई डाउट? और किसी को किसी में डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट अगला क्या है? H2S2O7। भैया 2 हाइड्रोजन है, +2, 2x और -14, तो ये आ गया 2x - 12, 2x 12 तो x 6। बोलो बेटा कोई डाउट? आगे समझ में? खत्म नहीं हुए भी, और भी है। अगला है HSO4-, ठीक है, H का क्या लिखेंगे, +1, सल्फर का X -8 -1, तो ये हो गया X -7 -1, X +7 -1, X 6। बोलो भैया क्लियर है? ठीक है, एक मिनट, यहां तक क्लियर है ये दोनों? बोलो कोई डाउट? अगला है SO3, सिंपली SO3। अब बच्चों अगर आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस होने लगी हो तो क्या आप ये विजन रख सकते हैं, ये पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है और ये -6 है, तो ये +6 होगा ही होगा। मतलब वो लिख के XYZ की जगह थोड़ा सा अगर अपना लेवल बढ़ाएं तो आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, दो ही चीजें हैं, एक -6 है तो दूसरी अपने आप क्या आएगी, प्लस। क्लियर है? तरीका समझ में आया? अदरवाइज आप लिख के कर लीजिए x - 6 = 0। अगला बोलू
SF6, हाँ SF6 सेम रीजन, ये -6 आएगा, ये +6। कोई डाउट? वो एक्सेप्शन अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मिटा दो ये सारे। चलिए अगला लिखते हैं बेटा। अब बाकी लोग भी करिए, सब लोग करिएगा, ये तो होमवर्क में दिए थे क्योंकि आपको 10, अभी 2 रह गए हैं एक्सेप्शन, अभी कराता हूँ। अब लिखते हैं अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो गया? नहीं हुआ ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, पहला NH4 पॉजिटिव, दूसरा NO3 नेगेटिव, तीसरा CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, सब में नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अगला N3H, अगला नाइट्रोजन, अगला N2 नाइट्रोजन लिखा तो है, ठीक है। अगला N2O5, ठीक है, बात नहीं करी। अगला N2O, N2H4, NH2OH, सब में नाइट्रोजन का ही बताना है। HNO2, 10 लिख दिए हैं, इन 10 के 10 में आप नाइट्रोजन का सॉल्व करें। +1, बेटा 5-5 करके कर लीजिए, पहले 5 कर लीजिए, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर 5 सारे कर लीजिए, 10 हो गए। 10 इकट्ठे कर लीजिए फिर सब लोग। डन, वेरी गुड, बात नहीं करिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, वेरी गुड बेटा। अभी अब चेक करते हैं, सारे करके भेज दिए इन्होंने भी ऑनलाइन, वेरी नाइस। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आंसर में बोर्ड पे लिख देता हूँ और एक आध आंसर ऑब्वियसली गलत लिखूंगा, जिससे कि आपकी पहचान हो जाए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ आंसर लिखते जा रहा हूँ साथ में ही। पहले का आंसर मैंने -3 लिखा, +5 लिखा, +5 लिखा, -1/3, 0। पहले 5 के आंसर मैंने लिख दिए। सेकेंड, किसी में डाउट? कौन कौन से गलत है? सिर्फ फर्स्ट गलत है। बेटे सारे सही हैं, अब तुम्हें किसमें डाउट है पूछो। थर्ड में बेटा सारे सही। देखिए थर्ड में डाउट है जिन बच्चों को, देखिए कोई बात नहीं बेटा, थर्ड में डाउट है, बात नहीं करिए। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अभी आपके लेवल में करने का इसका सिंपल तरीका है कि आप डायरेक्ट सारे एटम्स से लिखना शुरू करिए। कैल्शियम का +2, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे 2x, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगी, 2 से मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब 12 में से 2 गए 10 और 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत?
बताइए पहले 5 में किसी को और कोई डाउट? ठीक है, हाँ बेटा बताओ कौन सा एकदम से गलत है? 100%। हाँ बहुत बढ़िया, मिटा दूं? चलिए बच्चों नेक्स्ट 5 देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसके फिर आंसर लेकर रहा हूं बेटा। इसमें पहले का आंसर +5 +1 -2 -1 +3। अब देखते हैं कितने सही है। सिर्फ 2 ही गलत है? कौन कौन से? एक मिनट बेटा, कौन कौन से गलत है? 8 और 9। ठीक है बेटा, एक ही गलत है, 9 भी सही है। ऑब्वियसली सारे सही हैं मेरे हिसाब से, फिर भी हम डिस्कस करेंगे किसमें डाउट है। सारे सही हैं, बताइए किसमें डाउट है, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ। नंबर बोलो। 6 बेटा, 6 तो बहुत आसान दिख रहा है, देखो N2O5 लिखा, यहाँ ऑक्सीजन का -2 होगा, 5 ऑक्सीजन का 10 हो गया -10, यानी दोनों नाइट्रोजन का +10 है, दोनों नाइट्रोजन का +10 है, तो एक नाइट्रोजन का 5 हो। और किसमें डाउट है बोलो? लास्ट वन बेटा, आया कुछ समझ में? कोई बात, धीरे धीरे करे, आप बोलो। नहीं नहीं, मेरे नहीं, तुम्हारे सही नहीं है ये बताओ। वेरी गुड, ये सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, अगला एलिमेंट बेटा, बात नहीं तो हम एटम फिक्स कर लेते हैं, फास्फोरस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको जितने भी बताने हैं उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, पहला PO4 -3, दूसरा NaH2PO3, तीसरा CaH2PO3 ट्वाइस, चौथा H4P2O7, पांचवा HPO3, सिक्स PCl5, सेवन PCl4 पॉजिटिव, P9 P4, 10 H2B2O5 -2। चलिए बोलिए। कॉमन सेंस, जिसका निकालना है उसके लिए तो सोचेंगे नहीं, और दूसरे के लिए हम वो लगाएंगे जो एक जनरल लॉजिक कहता हो। हाँ, कितने इस समय गेन कर सकता है, तो इसीलिए चाहिए होगी पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल की बेसिक नॉलेज चाहिए होगी, वो लगाना पड़ेगा। कर लिए बेटा सारे? इधर
डन। अब की उल्टा कर रहे हैं, अब की हम आप लोगों से पूछेंगे इसका क्या लिखा, उसका क्या लिखा। रैंडमली पूछ लेंगे। बताओ बेटा, 10th का आपने क्या आंसर लिखा? हाँ, आपने कर लिए ना सारे, आप कह रहे हो तो। नहीं, कॉपी में देख के बताओ क्या लिखी है। अच्छा, तुमने मुझसे कहा था, मैंने सारे कह। नहीं यार, तुम बिना ब्लफ उस टीचर से मार रहे हो जिसने जिंदगी में ब्लफ ही मार। ठीक है। हाँ बेटा, वो सारे। बेटा बताओ चले, 10th का +5। बोल बेटा, 10th का आंसर मुझे लग रहा है 3 आना चाहिए। ठीक है, 10। ठीक है, इन दोनों को मिला के 10 आएगा। चलिए, अब की मैं रिवर्स बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नाउ डिस्कस, बताइए। हाँ, फर्स्ट 5 में कोई डाउट है? ऑनलाइन में भी किसी को है तो लिख दीजिए, या बोल भी दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 5 में बोलिए। थर्ड वन, बेटा थर्ड में वही टेक्निक अपना। इसको ना ऐसे लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोजन 4 फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन। अब आपसे जल्दी हो जाएगा। अब आप जब करेंगे इसका क्वेश्चन, कैल्शियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 4 का 4, ये 2x, ये -12। आपको कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 की वजह से 2 रखा, हाइड्रोजन इन जनरल 1 होता है, 4 हो गया, 2 फॉस्फोरस 2x 12। 12 में से ये 6 माइनस करने पड़ेंगे, तो 2x = 6 एंड x इज क्लियर। किसी और में डाउट? बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा, किसी में डाउट? सारे सही, एक ही गलत है। कल भी हमने डिटेल किया था, हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा तो नॉन मेटल से जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बीच में तो आ ही नहीं सकता वो। थर्ड, यही वाला तो, यही वाला तो कह रहे हो। डाउट है? कौन सा? थर्ड वाले को देख लो, ये कैल्शियम है, ये हमने लिख लिया ऐसे। इन ऐसे क्वेश्चन में अभी आपके लेवल में आप इसे ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख लो। अभी आगे चल के मैं आपको चेंज कराऊंगा, कहूंगा इसे आयनाइज करते हैं और इनको आयंस में अलग अलग लिख के करते हैं, बट अभी हमने आयन इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, तो आप ब्रैकेट ओपन करिए। हाइड्रोजन 4 हो गया, फॉस्फोरस 2 हो गए, ऑक्सीजन 6। अब सबकी वैल्यूज हमें पता है, इसको छोड़ के तो वहां एक्स रख के सॉल्व कर। किसी और को कोई डाउट? बेटा बोलो जल्दी। नेक्स्ट, अगला लिखें। अब 4 4 5 5 इसलिए मिक्स करके कर लेते हैं, किसी में किसका निकाल रहा हूँ, किसी में किसका। ठीक है, जैसे अंडरलाइन कर दूंगा जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बेटा ये लिखा है KClO4Cl का, ठीक है, क्लोरीन का बताना है। ये लिखा है MnCl2, यहाँ पे भी क्लोरीन का। ये लिखा है
KI3 आयोडीन का, ठीक है। थोड़े से लॉजिक वाले भी ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाएंगे, नहीं तो आंसर गलत आएंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। NaHG सोडियम अमलगम, ठीक है। नेक्स्ट इज ओजोन। चलिए ओजोन में वो कहीं निकालना है, ठीक है। पहले इन 5 को डिस्कस करते हैं। NaHG सोडियम अमलगम, ओजोन, ओ किसी भी ओ का निकाल दो। डन। डेफिनेटली। बोलो बेटा, बेटा कर लिया। डन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन की तो है। पूछे। अब इसमें कुछ ट्रिकी भी थे, गलत हो सकते हैं आपके। नाउ चेक इट, स्टार्ट करें। ऑब्वियसली सभी बच्चे चाहेंगे फिफ्थ से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ का आंसर 0 आएगा, अकेला एलिमेंट है, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं। फिफ्थ में कोई डाउट? डन। चलो बेटा फोर्थ का बताना क्या आया। नहीं गया। -2, 1, -1, गुड। वाई? Na माइनस में था। आपका लॉजिक गलत है, आंसर सही, रीजन गलत है, आंसर आपका सही है लेकिन गुड। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का है। ये है सोडियम, ये है मरकरी, तो ये क्या बने? एलॉय। सुना? एलॉय, सोडियम अमलगम। एलॉयज आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। एलॉयज कैसे बनते हैं? एक आइटम हटा के दूसरा रख देते हैं, एलॉय। जैसे गोल्ड और कॉपर मिलाए जाते हैं, या ग्रास बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, तो एलॉयज, एलॉयज जब भी बनते हैं तो एटम को खाली फिजिकली मिक्स करते हैं। और बेटा ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो लॉस और गेन तो होगा ही नहीं, या कोई बॉन्ड तो बनेगा भी नहीं। दो मेटल्स के बीच में डायरेक्टली कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किए। और इस चैप्टर में जब मूव इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर है इट इज एलॉय, इसलिए आपका गलत। डन। यहाँ आंसर 0 आना। मैंने कहा था ना इसमें कुछ ट्रिकी है, वो गलत होंगे आपके, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखिए, कोई भी एलॉय आए तो एलॉयज आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन, आंसर 0। हाँ भैया, नेक्स्ट रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। हाँ बेटा, थर्ड का +3। नेक्स्ट। हाँ बेटा, प्लस माइनस, थर्ड क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट रो, वेरी गुड। लास्ट वन बोल बेटा। नहीं किया? हाँ बोलो। इससे सिंपल क्वेश्चन था नहीं, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं था। अब बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं, मैं क्यों पूछूं, आप पहले वाले का +7 सबका आ गया हो, तो आपने के का +1 रखा होगा तभी 7 आया हो। के का 1 होता है ना, उसी के का तो यहाँ पूछा है। ग्रुप 1 का तो हमेशा फिक्स होता है, वो तो कभी नहीं बदलता। एक्चुअली यहाँ क्लोरीन या आयोडीन का -1/6 है, लेकिन हमने आयोडीन पूछा ही नहीं, हमने पूछ लिया पोटेशियम, उस पर ध्यान ही नहीं गया। अब सबने लॉजिक क्या लगाया, बोले हेलोजन का -1 रखेंगे, 3 हेलोजन का -3, इसका +3, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया यहाँ मेटल कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या मतलब +3 का लॉजिक क्या है, मतलब क्या है?
कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? आपको तो पढ़ाया है ना कि फर्स्ट ग्रुप वाले का +1 क्यों होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो निकलने के बाद नोबल गैस हो जाते हैं। तो यहाँ इसकी जगह कोई और एलिमेंट होता, जैसे Mn होता या कोई और होता, तो आपका +3 मान लिया जाता, लेकिन अभी एक्सेप्टेड नहीं है, ये +1 ही रहेगा, ये कभी नहीं होता 1 के अलावा। क्लियर? डाउट? और किसी को डाउट? डन? फर्स्ट का तो 1 ही रखेंगे, आगे के दोनों सिंपल हैं। इट इज +2 और यहाँ आपने यही वाला लॉजिक लगाया, सही है, एंड इट इज +7। ये दोनों इजी क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये दोनों सिंपल दिए थे, लेकिन जानबूझ के इसके बाद ये दिया था। हाँ, अरे यार सेकंड में मैंने Mn का पूछा है या क्लोरीन का, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ क्लोरीन का पूछा है तो -1, Mn का पूछा होता तो +, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी गलत हुआ है क्या? बोलो क्लियर है अब? ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हैं? उससे कोई लेना देना नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 17 का है, लेकिन सॉरी 5 तो 7, दैट इज 7th ग्रुप का पीरियोडिक टेबल, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब वो 3d5 4s2 होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो वहां फिक्स नहीं है कि हमेशा 2 ही रखना है, 1 ही रखना ना। लेकिन इसका फिक्स है क्लोरीन का कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये एक ही ले सकता है, एक से ज्यादा ले ही नहीं सकता, तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन -2, ये +2। फिलहाल इसका पूछा। बोलो अब क्लियर है? कर लेंगे ऐसे कुछ? चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर की आप प्रैक्टिस घर पे और करके आइएगा, ठीक है? और कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, आप और क्वेश्चन करना, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो थोड़ा सा टफ माना जाता है इस चैप्टर का, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। अरे हाँ, कल ध्यान रखना, आते पहले एक्सेप्शन कराएंगे, फिर बैलेंसिंग कराएंगे, ठीक है बेटा?